वह आदमी नाश्ता करना चाहता था। अचानक एक भाला उसकी छाती में घुस गया। हत्यारे ने उसके बेजान शरीर को घसीटने से पहले सलाम किया। अगले दिन वही हत्यारा था जिसे भाले से घायल किया गया था। वह वही आदमी था जिसे उसने कल मारा था। वह आदमी 138 बार मर चुका था। हर बार वह उसी दिन की शुरुआत में जाग जाता था। बिस्तर से उठा, एक विशाल 40 मीटर लंबा ब्लेड उस पर झपटा। वह घबराया नहीं, शांति से कपड़े पहने, सिर्फ टी शर्ट पहनकर हमले को टाल दिया। फिर बिना हड़बड़ी के उसने कॉफी बनाई। एक घूंट पीकर उसने इसे हत्यारे के चेहरे पर फेंक दिया। और यह तो बस शुरुआत थी। दूसरी लहर खिड़की के बाहर एक जेट में आई। उन्होंने गैटलिंग गन से गोलीबारी की। अपार्टमेंट में गोलियां बरसने लगीं। वह आदमी पहले ही खंभे के पीछे छिप गया था। बंदूक गर्म हुई तो उसने पायलट को चाकू मारा। जेट नियंत्रण से बाहर हो गया। वह आराम से निकल गया। यह उसका 139वां पुनरुत्थान था। उसकी अलार्म घड़ी बजी। उसने जल्दी से अपनी जैकेट पकड़ी। खिड़की से कूदने का समय हुआ। पीछे हेलीकॉप्टर में विस्फोट हुआ। वह कचरा ट्रक में उतरा। पिछले 22 प्रयासों में वह चूक गया था। एक बार वह ट्रक से कुचल भी गया था। सुरक्षित उतरने पर भी हत्यारे इंतजार कर रहे थे, जैसे जुड़वां बहनें जिन्होंने उसे 17 बार मारा था। या फिर वह बम विशेषज्ञ जिसने उसे पहले भी 2 बार उड़ा दिया था, और इसके अलावा उसका तथाकथित लंबे समय से बिछड़ा हुआ भाई जिसने भी उसे 3 बार मार दिया था। यहां तक कि कभी कभी वह वापस लड़ने में सफल हो जाता था और हथियारों का सामना करने में कामयाब हो जाता था। लेकिन अंत में हमेशा वही नतीजा होता था, खासकर जब वह ब्लेड गर्ल के सामने होता था, जिसने पहले के 12 बारों में उसे इतनी तेजी से मारा था कि उसे हिलते ही उसका सिर पहले ही फर्श पर लुढ़क जाता था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह कभी भी 12:47 से पहले जीवित नहीं रह सकता था।